अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहे हैं। ये 2024 में आया हुआ था कमर्शियल स्टडीज में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम एस कृष्णा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग को लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ एम एस कृष्णा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। और कब बनाना होगा, एज ऑन 31 मार्च 2023। क्या बनाने बोल रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल रहे हैं एंड बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं ऑन द सेम डेट। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 हो गया। एंड फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेक्स्ट वाला बैलेंस शीट बनाना होगा। बैलेंस शीट में क्या करना होगा, बैलेंस शीट में लिखना होगा बैलेंस शीट ऑफ एम एस कृष्णा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है, सॉरी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तुम लोग। ओके, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आने वाला है, पहले तो आते हैं ओपनिंग स्टॉक। पहले क्या आता है बताओ जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 1/4/22 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे समझ में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दिया रहता है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे दिया रहेगा, नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो 1/4/22 में ओपनिंग स्टॉक होता है एंड हम लोग का ट्रायल बैलेंस कब दिया हुआ है, 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 23 वाला जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, तो ये वाला 31 मार्च 2023 तुम्हारा क्लोजिंग डेट है। तो 31 मार्च 2023 में अगर कुछ स्टॉक दिया होगा उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, क्लोजिंग स्टॉक बोलने वाले। ओके, 31 मार्च 2023 में अगर कुछ भी स्टॉक दिया होगा उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, क्लोजिंग स्टॉक बोलने वाले। तो अगर स्टॉक वही 1/4/22 में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक बोलने वाले। ये वाला चीज क्लियर हुआ। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट का होगा, ऑन 31 मार्च 2023, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, क्लोजिंग स्टॉक बोलने वाले। और ये वाला डेट क्या दिया हुआ है, 1/4/22, तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सीबी गुप्ता वाले बुक में पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 36 में है, ठीक है। तो सब कोई क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाना और 36 में आके ये वाला चीज एक बार लाइन लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 25,000 31 मार्च 23। जल्दी से लिख लो। क्या तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 23 में 25,000 दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आता है बताओ जल्दी से। वेरी गुड, परचेज आता है एंड सेल्स आता है। और परचेज एंड सेल्स हम लोग, सेल्स रिटर्न माइनस होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है। और कैरेज इनवर्ड आता है। क्लियर, कैरेज इनवर्ड आता है। बाकी कुछ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में, बस यही आने वाले हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करके फिर पीएल में आना। फॉर्मेट यही बनाना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आना। ओके, अच्छा, यहाँ पे और एक जगह पे प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का। कहाँ पे, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। कौन सा सेल्स रिटर्न है एंड कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न का अमाउंट है एंड कौन सा परचेज रिटर्न का अमाउंट है। एकदम ना, 750 सेल्स रिटर्न एंड 550 परचेज रिटर्न। क्लियर, परचेज रिटर्न कैसे होता है एक बार फिर से तुम लोग लिखोगे, बुक में ही लिख के रखोगे। अगर है, एक सेकेंड। ओके, परचेज अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और फिर परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होने वाला है, बुक में लिख के रखो, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। ठीक है, परचेज अगर डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। और सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होने वाला है, जल्दी से ऑनलाइन सब कोई बताओ जल्दी से, सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाले हैं। सेल्स रिटर्न का और एक नाम क्या है तुम्हारा, रिटर्न इनवर्ड। ओके, बिकॉज सेल किए और उसके बाद रिटर्न आ रहे। अनुप्रिया क्लियर,
समृद्धि क्लियर, आरांक्षा क्लियर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक। तो अभी ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से खत्म हो जाएगा आज। टू ओपनिंग स्टॉक, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ऐसे ही एग्जाम में बनाना, एक साथ नहीं बनाना, क्योंकि तुम लोग को फिर कंफ्यूजन होता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे, उसके बाद पीएल बनाओगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना, बेस्ट है। टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद लिखना टू परचेज, और पता भी चलता है कि क्या होने वाला है एक के बाद एक। परचेज 90,000 परचेज दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना है, 550, माइनस करने के बाद 89,450। ओके, जल्दी से बताना। टू परचेज किए 90,000, उसके बाद माइनस परचेज रिटर्न किए 550। देखो एक बार, टू परचेज दिया हुआ था 90,000, उसके बाद परचेज रिटर्न दिया हुआ था तुम्हारा, परचेज रिटर्न दिया हुआ था तुम्हारा 550, दोनों को माइनस कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल लिखने, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, तो हम लोग का परचेज हो गया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद कैरेज इनवर्ड हो जाएगा 1200, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना है, कैरेज इनवर्ड 1200। इस साइड में क्या होता है, बाई सेल्स होता है, और इससे सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक, फिर टोटल करते हैं हम लोग। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट एंड बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ओके, अच्छा, सेल्स का कितना अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट कितना है, 1,72,000। सेल्स का कितना अमाउंट है, 1,72,000, एंड सेल्स रिटर्न कितना है, 750। 1,72,000 से 750 हम लोग को माइनस करना होगा, 1,72,000। ओके, उससे हम लोग 750 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या आता है, 1,72,000 माइनस 750 कितना आएगा, 1,71,250। और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना लास्ट में गिवन है तुम्हारा, 25,000। हो गया ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, प्लस 25,000 आने वाले 1,96,250 टोटल, 1,96,250 टोटल, माइनस 28,000, 89,450, 1,200, 77,600 ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 77,600। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके देखते हैं, जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आने वाला है। वेरी गुड, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके बाद वेरी गुड सैलरीज, उसके बाद रिसीव्ड बाई साइड में, खत्म। ये बेटर है ना, ये बेटर अप्रोच है ना, ये वाला बेटर अप्रोच है ना। पिछले क्लास जैसे अप्रोच यूज किए थे कि पहले ही सब कुछ जो भी मिल रहा है फटाफट बैठा रहे, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। बट ये वाला बेटर अप्रोच है, पहले ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद पीएल कर लो, बेटर है। तो एक एक करके डिस्काउंट यहाँ पे टू साइड में भी आने वाला है और बाई साइड में आने वाला है। ये डिस्काउंट अलाउ हुआ और ये डिस्काउंट रिसीव हुआ। जो डेबिट वाला चीज़ है उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, और जो क्रेडिट वाला चीज़ है उसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव
इनकम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, डिस्काउंट अलाउड तुम्हारा डेबिट होने वाले, डिस्काउंट रिसीव तुम्हारा क्रेडिट होने वाले। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव तुम्हारा 300, और डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे होने वाले, 2 डिस्काउंट अलाउड। ये जो 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से करने देंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अच्छे से करके आना। 4750, ठीक है, 4750 तो डिस्काउंट मतलब हो गया। उसके बाद सैलरीज है 33,000, 2 सैलरीज, टू सैलरीज 33,000, 2 सैलरीज 33,000। और क्या दिया हुआ है, कमीशन रिसीव, बाई कमीशन रिसीव 18,550। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे अभी, बोलो, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे? ऐसे 10 नंबर कौन देता है मुफ्त में? इतना इजी क्वेश्चन है। 18,550 हो गया खत्म तुम्हारा। पीएल अकाउंट भी हो गया तुम्हारा, पीएल अकाउंट निकालो। टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कर लो बेटा, 77,600, 318, 96450 माइनस 4750 माइनस 33,000 आने वाले 58,700। ओके, मेरा क्या हो गया, पीएल अकाउंट भी कंप्लीट, पीएल अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, अब नीचे जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे। बोलो, क्या कैंसिल हो गया रिजल्ट? ओके, अच्छा बैलेंस शीट करना है, हाँ बैलेंस शीट करना है। ट्रेडिंग पीएल ऑलरेडी हो गया, अभी बैलेंस शीट इसी पेज में आ जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में ऑलरेडी देखो तुमको मिल चुका है। ट्रेडिंग में अगर ये आता है, पीएल में अगर ये आता है, बाकी कहाँ पे आने वाला है, बोलो जल्दी से, बाकी सारा बैलेंस शीट का आइटम। क्लियर, बाकी सारा बैलेंस शीट का आइटम। तो कैपिटल कहाँ पे जाने वाला है, वेरी गुड वेरी गुड। ड्राइंग उससे क्या होने वाला है, माइनस। क्लियर, ये इजी अप्रोच हो गया, तो ऐसे ही एग्जाम में करके आना। तो यहां पे लिखना कैपिटल, कैपिटल तुम्हारा है 50,000, उसके साथ हम लोग प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट 58,700, उससे माइनस हम लोग करते हैं ड्राइंग्स। 10 नंबर दे रहा है तुम लोग, इसको ले लो जल्दी से, ऐसे ही मुफ्त में बांट रहा है 10 नंबर। ठीक है, कितना होने वाले, 58,700 प्लस 50,000 माइनस 1,000 होने वाले 1,07,700, 1,07,700 हो गया। अनुप्रिया डान, समृद्धि डान, नंदिनी डान, अनुप्रिया डान। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, नेट प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग्स हो गया। इसके बाद बाकी हम लोग क्या क्या आइटम है देखेंगे। अच्छा, ये पोर्शन फिक्स एसेट के लिए रख देंगे, और नीचे वाला पोर्शन करंट एसेट के लिए रख देंगे। ओके, एंड यहाँ से तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। ये वाला पोर्शन फिक्स एसेट के लिए रख देंगे, एंड दूसरा वाला पोर्शन करंट एसेट के लिए रख देंगे। बाकी तुम यहाँ पे कुछ भी लाइब्रेरी वगैरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, डेटास कहाँ पे आने वाला है, कौन सा एसेट, करंट एसेट, और क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज 25 एंड 15। तो डेटास में लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे डेटास लिख देंगे। ऊपर वाला पोर्शन किस लिए खाली छोड़े, हम लोग लिखने वाले वहाँ पे तुम्हारा
जो भी फिक्स एसेट है उसका नाम, 25,000 डेटर्स है, और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी के नीचे, सॉरी कैपिटल के नीचे लिख दो, कैपिटल के नीचे लिख दो 15,000। आज और अच्छे से समझ में आया ना? हाँ हाँ या ना बताओ, आज और अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? पिछले क्लास से अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्लास में? अनुप्रिया, ओके, আগের দিনের ভিডিওটা দেখিস তাহলে, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, अच्छा लोन, लोन कहाँ पे जाने वाला है? लोन कहाँ पे जाने वाला है? एक चीज़ हम लोग शॉर्ट में लिख के रखते हैं, देखो एकदम, एसेट डेबिट साइड में आने वाला है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी एंड कैपिटल तुम्हारा क्रेडिट साइड में रहने वाला है, ठीक है। क्लियर, लिख के रखो बुक में, एसेट डेबिट साइड में आने वाला है, लायबिलिटी एंड कैपिटल तुम्हारा क्रेडिट साइड में आने वाला है, और एक्सपेंस इनकम तो तुमको पता ही है, ओके। तो ये वाला लोन देखो क्रेडिट साइड में दिया भाई, ये कौन सा चीज़ हो गया फिर? लायबिलिटी हो गया, क्रेडिट साइड में है ना। लोन फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में तो लायबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे लिख के रखोगे लोन 20,000, ऐसे तुम्हारा एसेट वगैरह हो जाएगा। पहले ट्रेडिंग कर लेना, उसके बाद पीएल कर लेना, ट्रेडिंग का आइटम तुमको समझ में आ जाएगा, हो गया। उसके बाद बाकी आइटम पीएल का हो गया, डन। उसके बाद जो भी डेबिट देखोगे वो एसेट होने वाला है, एंड जो भी क्रेडिट देखोगे वो लायबिलिटी होने वाला है, ओके। अब लैंड एंड बिल्डिंग बता दो क्या होने वाला है डेबिट साइड में? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में क्या होने वाला है? एसेट होने वाला है, तो 88,000 लैंड एंड, एकदम, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होने वाला है। आज देखो और भी अच्छे से समझ में आया, ठीक है। यही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो याद रहेगा। एंड एग्जाम में 10 में 10, 88,000 लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 88,000। फिर इसके बाद कैश इन हैंड डेबिट साइड में है, ये भी एसेट 2,700, तो कैश इन हैंड क्या हो जाएगा तुम्हारा? एसेट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिख दो, क्योंकि और कोई भी फिक्स एसेट नहीं है, ओके। 2,700 कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड 2,700। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल, कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है? डेबिट वाला एसेट एंड क्रेडिट वाला लायबिलिटीज, ओके। तो बिल्स रिसीवेबल तुम लोग एसेट में लिख लोगे, बिल्स रिसीवेबल तुम लोग एसेट में लिख लोगे, एंड बिल्स पेएबल तुम लोग लायबिलिटी साइड में लिखने वाले हो। बिल्स पेएबल तुम लोग लायबिलिटी साइड में लिखने वाले हो। यहाँ पे बहुत जन एक चीज़ मिस करने वाले, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार पोस्ट होने वाला है, तो अच्छे से याद करके लिखना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे पोस्ट होने वाला है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट होने वाला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हम लोग का? 25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे पोस्ट होने वाले हैं, एक तो बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे पोस्ट होने वाले? बैलेंस शीट के एसेट में, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 25,000। अब दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए मतलब मेरा सम पूरा सही है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है मतलब सम में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,07,700 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 5,500, 1,48,200, 88,000 प्लस 2,700 प्लस 7,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000, 1,48,200। मैच हो गया 10 में 10, 10 में 10, ठीक है, ओके। जल्दी से करो एक बार। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा है आईएससी ईयर 2023 का, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022।
यहाँ पे बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम आने वाले हैं, एक एक करके बताओ। कैपिटल नहीं आने वाला है, फर्नीचर नहीं आने वाला, क्या आने वाला है बोलते चलो। वेरी गुड। उसके बाद सेल्स, उसके बाद परचेज रिटर्न, उसके बाद वेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज आउटवर्ड नहीं आने वाला है, वेरी गुड, कैरेज आउटवर्ड पीएल बट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग। ओके, पिछले क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड था, ओके, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग बट कैरेज आउटवर्ड पीएल। ओके, क्लियर हुआ। कैरेज इनवर्ड क्या होने वाला है तुम्हारा, ट्रेडिंग, कैरेज और फ्रेड इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड में बिकॉज एक्सपेंस है, बट कैरेज आउटवर्ड, वर्ड आउटवर्ड रहेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, बट डेबिट साइड में ही आने वाला। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया। परचेज आने वाला है, सेल्स आने वाला है, परचेज रिटर्न आने वाला है, वेजेस आने वाला है, कैरेज आउटवर्ड तो ट्रेडिंग में आने वाला है, और ओपनिंग स्टॉक आने वाला है। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखते हैं, टू परचेज, फिर परचेज से हम लोग माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा वेजेस, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड में होने वाला है बाई सेल्स, उससे हम लोग माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है तुम्हारा बाई क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल करके क्या निकाल जाते हैं हम लोग का, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ये तो है फॉर्मेट। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 50,000। परचेज कितना है, 1,50,000। परचेज रिटर्न कितना है, 5,000। एंड वेजेस कितना हुआ, 20,000। सेल्स कितना है, 3,21,000। और सेल्स रिटर्न कितना है, 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा, 60,000। टोटल आ जाएगा तुम्हारा 3,71,000, 3,71,000। उसके बाद टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ओके, कैलकुलेट करो। 3,71,000 माइनस 50,000 माइनस 1,45,000 माइनस 20,000, 1,56,000 आने वाला है तुम्हारा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 1,56,000 आया कि नहीं आया। सेम फिर हम लोग लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,56,000, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,56,000। ओके, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर ना। क्या क्या है, पहला इंटरेस्ट रिसीव, अगर क्रेडिट में है क्रेडिट में बैठाना, सैलरीज डेबिट में है तो डेबिट में बैठाना, ये सब तुम्हारा पीएल अकाउंट में आता है। रेंट डेबिट में है तो डेबिट में बैठाना, सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी हम लोग का हो गया था। इंश्योरेंस डेबिट में है तो डेबिट में बैठाना, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट में है तो डेबिट में बैठाना। तो ये हुआ तुम्हारा सब कुछ।
इंटरेस्ट रिसीव, सैलरीज, रेंट, ये सब हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना, ये सारा चीज़ तुम्हारा पीएल अकाउंट में आने वाला है। ये आइडेंटिफाई कर लिए, पीएल अकाउंट में आने वाला है। अब पीएल अकाउंट में डेबिट में होने वाला है या क्रेडिट में होने वाला है, कैसे समझेंगे? अगर आइटम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में होने वाला है, अगर आइटम डेबिट में है तो डेबिट में होने वाला है। वो एक्सपेंस है तो डेबिट में होने वाला है, वो इनकम है तो क्रेडिट में होने वाला है। रेंट एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट में होने वाला है। यहाँ पे देखो सब डेबिट में है, तो जो आइटम डेबिट में है वो सारा आइटम डेबिट में पोस्ट करेंगे, एंड जो आइटम क्रेडिट में है वो सारा आइटम हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे? क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुप्रिया, नंदिनी, समृद्धि, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आइटम डेबिट साइड में डेबिट में पोस्ट करो, आइटम क्रेडिट साइड में क्रेडिट में पोस्ट करो, एंड देख लो वो तुम्हारा इनकम, तुम्हारा पीएल अकाउंट में आता है कि नहीं आता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेना, ट्रेडिंग अकाउंट में यही सारा आइटम आने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक, एक सेकेंड, ठीक है, तो देख लेना आइटम तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, ये सब आने वाले हैं, एंड क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है तुम्हारा? ये सब आइटम आने वाले हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये आने वाले हैं। क्लियर, ये सारा आइटम तो तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट में आने ही वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट अगर अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद एसेट लायबिलिटी अगर समझ में आ गया, और परचेस रिटर्न, ये सब तुम सॉरी पीएल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली तुम बैठा दोगे, सम हो जाएगा। एंड पीएल अकाउंट में डेबिट वाला चीज डेबिट में बैठाओगे, क्रेडिट वाला चीज क्रेडिट में बैठाओगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो डेबिट वाला आइटम कहाँ पे होगा? डेबिट में। क्रेडिट वाला आइटम कहाँ पे होने वाला है? क्रेडिट में होने वाले हैं। और फिक्स एसेट, एसेट डेबिट, लायबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। ओके, एक्सपेंस एंड इनकम कहाँ पे जाते हैं? पीएल अकाउंट में आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो जल्दी से हम लोग बैठा देते हैं, जो भी क्रेडिट में आइटम है वो क्रेडिट में बैठा देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में हुआ था, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में हुआ था, और बाकी सारा चीज डेबिट में है। हम लोग क्या करेंगे? बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 4000, एंड सारा का सारा एक्सपेंस हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। टू सैलरीज, टू रेंट, टू कैरेज आउटवर्ड्स, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इंश्योरेंस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहां से हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सैलरीज क्या होने वाला है? सैलरीज है तुम्हारा 30,000, रेंट है तुम्हारा 15,000, कैरेज इन आउटवर्ड है तुम्हारा 7,000, प्रिंटिंग है तुम्हारा 8,000, इंश्योरेंस है तुम्हारा 12,000, ऑफिस एक्सपेंस है तुम्हारा 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1,60,000 टोटल हो जाएगा, यहाँ पे 1,60,000 टोटल हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना होगा? निकालो एक बार फटाफट, नेट प्रॉफिट कितना होगा? निकालो जल्दी से फटा, हैं ठीक করে। ওয়ান নেট প্রফিট 1,60,000 মাইনাস, মানে কি হয় এটাকে? 76,000 হয়, 76,000, उसको क्या बोला जाता है बताओ? 76,000 होता है। ओके, डन। डन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बैलेंस शीट यहाँ पे
लो, बैलेंस शीट ऑफ XYZ एंड एज ऑन 31 मार्च 22। जल्दी से फॉर्मेट बना लो। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है देखो। रिमेनिंग आइटम, रिमेनिंग आइटम। अच्छा, लाइबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, लाइबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, ये 1 लाख आने वाला है, सॉरी। और उसके बाद क्रेडिट साइड में और क्या आइटम है, क्योंकि मेरे को क्या पता है लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्या होने वाले हैं, क्रेडिट होने वाला है, क्रेडिट में होने वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट होने वाला है, हो गया। और ड्राइंग्स हम लोग माइनस करने वाले हैं, ओके। एंड एसेट तुम्हारा डेबिट होने वाला है। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, मैं मिस कर गया क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक है आइटम, 8000 यहाँ पे बैठा थे, हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैठा दी थी, ओके, बैठा थे बैठा थे। चलो ठीक है, चलो, तो ये हो गया डन। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले फर्नीचर है, उसके बाद डेटर्स है, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्लोजिंग स्टॉक 2 बार पोस्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितने बार पोस्ट होने वाला है, 2 बार पोस्ट होने वाला है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होने वाला है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट होने वाला है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट होने वाला है, तो पहले हम लोग एसेट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या आने वाला है, एक तो फर्नीचर आने वाला है 20,000, उसके बाद डेटर्स आने वाला है 2 लाख, एंड उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है 60,000, ओके। डन। यहाँ पे कैपिटल आने वाला है, तो लास्ट नेट प्रॉफिट होता है माइनस ड्राइंग्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल कितना है देखो, 1 लाख, क्रेडिटर्स 1,26,000, 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ड्राइंग्स 24,000। कैपिटल 1,76,000, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग्स 24,000 करेंगे, क्रेडिटर्स 1,26,000 होने वाला है, और बैंक को ऑर्डर 2,000 होने वाले हैं। तो टोटल कितना होने वाले हैं, टोटल कर लो एक बार फटाफट, 2,80,000। वेरी गुड, 2,80,000, ठीक है। तो ये हुआ बैलेंस शीट टोटल।